देश की बड़ी आईटी कंपनियों में धार्मिक उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण के आरोपों का नया विवाद खड़ा हो गया है। क्या पुणे की एक पूर्व महिला कर्मचारी के आरोप कॉरपोरेट जगत में कर्मचारियों की सुरक्षा और शिकायत निवारण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं? और क्या यह मामला नासिक के चर्चित टीसीएस विवाद के बाद एक और बड़े कॉरपोरेट विवाद में बदल सकता है? आइए संक्षेप में जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं उजाला, आप देख रहे सकते हैं सर्वोच्च न्यूज। महाराष्ट्र के नासिक में स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कंपनी में हिंदू महिलाओं के यौन शोषण और जबरन कन्वर्जन के बाद अब पुणे की आईटी कंपनी विप्रो से भी ऐसा ही मामला सामने आया है। विप्रो टेक्नोलॉजी की पूर्व महिला कर्मचारी ने अपने सहकर्मी पर जबरन कन्वर्जन, कार्यस्थल पर भेदभाव, मुस्लिम शख्स के साथ संबंध बनाने और जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाने का आरोप लगाया है। यह मामला हिंदू जनजागृति समिति की तरफ से बुलाई गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सामने आया है। पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर हिंजवाड़ी पुलिस ने 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग करते हुए कंपनी को कानूनी नोटिस भेज दिया है। बताते चले, पीड़ित महिला का वीडियो भी सामने आया है जिसमें वह मीडिया कर्मियों से कह रही है, कल मैंने हिंजवाड़ी पुलिस थाने में लिखित शिकायत दी। पुलिस ने मुझे बोला कि वह मामले की जांच करेंगे। उन्होंने जिशान अहमद, जो कंपनी के एचआर हेड, और प्रशांत जी के अलावा इसमें शामिल अन्य लोगों के फोन नंबर मुझसे मांगे। उन्होंने आगे कहा, मैं केवल यह मुद्दा सबके सामने लाना चाहती हूँ। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले। मुझसे जबरन इस्तीफा लिया गया, यह मैं कोर्ट में बोलने वाली हूँ। मेरे साथ ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मैंने शाइना रफीक का कहना नहीं माना। वो मुझसे जो करवाना चाहती थी मैंने वो नहीं किया। जनवरी 2025 में भी कई लोगों को कंपनी से एक साथ निकाला गया। मुझे पता है उनमें से कई महिलाओं को इसी कारण से निकाला गया होगा। आप डेटा निकाले कि या मुस्लिम महिलाओं की तुलना में कितनी हिंदू महिलाओं को निकाला जाता है, इससे आपको सच और झूठ का पता चल जाएगा। इसके अलावा शिकायतकर्ता का आरोप है कि कंपनी के अंदर कुछ लोग हिंदू महिलाओं को दबाव में लेकर या तो उनकी शर्तें मानने के लिए मजबूर करते हैं या फिर नौकरी छोड़ने की स्थिति पैदा कर देते हैं। उसने ये भी कहा कि पिछले लगभग 10 महीनों से उसे लगातार मानसिक तनाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। उसका दावा है कि जब उसने बार बार ये बात कंपनी में उठाई तो उसे गंभीरता से नहीं लिया गया और मामले को दबाने की कोशिश की गई। इसके बाद अगस्त 2025 में एक ऑनलाइन मीटिंग के दौरान उसे इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। बता दें, शिकायत में कर्मचारी शाइना रफीक पर भी आरोप लगाए गए हैं। पीड़िता का कहना है कि शाइना रफीक ने नौकरी के पहले दिन से ही उसे परेशान करना शुरू कर दिया था। आरोप के अनुसार उस पर यह भी दावा बनाया गया कि वह कंट्री हेड राम कुमार के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो और इस संबंध का इस्तेमाल करके उसे दुबई ट्रांसफर दिलाने की बात कही गई, जहां उसके लिए शादी और आर्थिक फायदे की व्यवस्था करने की भी बात कही गई है। पीड़िता का कहना है कि उसने इस मामले की शिकायत पहले भी की थी लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। उसने बताया कि 24 अप्रैल 2026 को भी उसने यह मुद्दा फिर से उठाया, जो कि उसके इस्तीफे के बाद का समय था। तब उसने अपनी बर्खास्तगी का कारण लिखित में मांगा था। उसका दावा है कि उसकी नौकरी से निकाला जाना गलत और अवैध था। आपको बता दें कि कंपनी को भेजे गए कानूनी नोटिस के जरिए पूर्व कर्मचारी ने अपने इस्तीफे को रद्द करने, पिछली तनख्वाह के साथ नौकरी पर वापस लेने, 50 लाख रुपए का मुआवजा, लिखित माफी और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है जिन पर उसने इस मामले में शामिल होने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नोटिस में कहा गया है कि अगर तय समय सीमा के भीतर उसकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। हालांकि अब तक विप्रो टेक्नोलॉजी की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल ये मामला सिर्फ एक कर्मचारी और एक कंपनी के बीच का विवाद नहीं रह गया है। यह मामला धार्मिक स्वतंत्रता, कार्यस्थल की सुरक्षा, कर्मचारियों के अधिकार और कॉर्पोरेट जवाबदेही जैसे कई बड़े मामलों को जन्म दे रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही, और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए सत्य सर्वोच्च न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।